नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 1 इसके इंटीजर्स इसके अंतर्गत एक्सरसाइज 1.3 आइए आज हम सॉल्व करेंगे। आइए इस एक्सरसाइज 1.3 के अंतर्गत हम क्वेश्चन नंबर 2 इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ए नंबर का सवाल और बी नंबर का सवाल दिया है। आइए हम इसे सत्यापित करेंगे। देखिए यहाँ पर ए नंबर के सवाल में दिया है, यहाँ दो पक्ष दिए हैं। देखिए एक पक्ष और ये दूसरा पक्ष। तो ठीक है, हम एक पक्ष को पहले सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद हम दूसरे पक्ष को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला पक्ष दिया है, तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड भी कह सकते हैं और इसे हम राइट हैंड साइड भी कह सकते हैं। तो हम इसे यहाँ लिख देंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, बाया पक्ष भी कह सकते हैं। तो यहाँ दिया है, देखिए इसे हम पहले लिख लेते हैं 18 गुणा कोष्टक में 7 प्लस कोष्टक में -3। अब हम इसे देखिए आगे हल करेंगे। तो आइए इसे हम हल करते हैं। देखिए यहाँ दिया है 18, पहले हम बड़े कोष्टक को हल कर लेंगे। तो आइए इसे हम हल करते हैं। देखिए यहाँ दिया है 7। अब देखिए यहाँ पर छोटे कोष्टक में -3 है, तो अब हम इसे देखिए छोटे कोष्टक में -3 है, तो अब हम इसे कोष्टक हटाएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, धन ऋण का ऋण, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो अब इसे आगे हल करेंगे। देखिए 18 गुणा बड़े कोष्टक में क्या है 7 -3, तो हम 7 में से 3 को हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम 18 का गुणा 4 में करेंगे, या हम इसे ऐसा लिखेंगे 18 गुणा 4, 18 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 18 चौके 72, ठीक है। तो हमारे पास एक पक्ष का आंसर कितना आ गया है, 72 आ गया है। अब हमें दूसरे पक्ष का आंसर भी हमें 72 प्राप्त करना है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, देखिए अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में दिया है, पहले से हम लिख लेते हैं बड़े कोष्टक में 18 गुणा 7 धन बड़े कोष्टक में 18 गुणा छोटे कोष्टक में ऋण 3, ठीक है। अब हम इसे हल करेंगे आगे। देखिए यहाँ पर 18 का गुणा हम 7 में करेंगे तो देखिए 18 7 कितना होगा, 126 होगा, ठीक है। और इसके बाद दिया है प्लस, देखिए अब हम इसे हल करेंगे तो 18 का हम गुणा 3 में करेंगे तो 18 तिया 54, और यहाँ देखिए धन ऋण का ऋण, तो ऋण कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, ऋण 54 आ जाएगा। अब देखिए हम इसके आगे इसे हल करते हैं। 126 और यहाँ ऋण 54 है। देखिए अब हम यहाँ कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 126 धन ऋण का ऋण 54, ठीक है। अब हम 126 में से 54 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखिए 72 बचेगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड इस पक्ष का मान और इस पक्ष का मान हमारे पास कैसे मान है, समान मान है। इसे यहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, अतः यहाँ क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS, ठीक है। तो हम इसे सिद्ध कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर हैं, अर्थात दोनों के मान कैसे होंगे, समान होंगे, अर्थात ये पक्ष और ये पक्ष दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए बी नंबर का दिया है, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर भी दो पक्ष दिए हैं, ये पहला पक्ष और ये दूसरा पक्ष, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए इस पहले पक्ष को ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। इस पक्ष का पहले हम मान ज्ञात कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है मान, -21 गुणा बड़े कोष्टक में -4 प्लस -6, ठीक है। तो इस प्रकार से मान दिया है। अब हम इसे आगे हल करते हैं। देखिए -21
गुणा, अब पहले हम बड़े कोष्टक के मान को हम हल कर लेंगे। तो बड़े कोष्टक में -4 और यहाँ देखिए -6 है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर -4 और इस प्लस का यदि हम कोष्टक हटाएंगे तो क्या होगा, देखिए धन ऋण का ऋण होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऋण 4 और देखिए यहाँ पर क्या होगा ऋण 6। ठीक है, तो देखिए अब हम इसे आगे हल करेंगे। -21 गुणा बड़े कोष्टक में, देखिए अब यहाँ क्या होगा ऋण का धन होगा, संख्या जुड़ेगी लेकिन बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम ऋण माइनस लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 और 4 कितना होगा 10 होगा। ठीक है, अब आप इसके आगे हल करेंगे, कोष्टक को हम हटा देंगे तो क्या आएगा ऋण 21 गुणा ऋण 10। ठीक है, अब देखिए ऋण का हम गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस होगा। अब हम 21 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 210 प्राप्त होगा। तो देखिए हमारे पास पहले पक्ष का जो मान है धन 210 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से हम अब दूसरे पक्ष को लेंगे। देखिए दूसरा पक्ष दिया है हमारे पास, राइट हैंड साइड दिया है। देखिए इसका मान हम लिख देते हैं, बड़े कोष्टक में ऋण 21 गुणा ऋण 4 और इसी प्रकार से दूसरा मान दिया है बड़े कोष्टक में ऋण 21 बड़े कोष्टक में ऋण 21 गुणा ऋण 6। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ मान दिए। अब हम इसे आगे हल करेंगे। देखिए पहले हम इस पद के मान को हल कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा -21 गुणा -4। तो देखिए यहाँ पर ऋण का धन होगा और 21 में हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 धन 84 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ धन, अब हम इस पद का मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर -21 है और यहाँ -6 है, तो अब देखिए माइनस माइनस का क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, और 21 में हम 6 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, देखिए 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 126 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास धन 84 और धन 126, तो हम इसे जोड़ देंगे। देखिए तो हम इसे जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 84 और 126 को जोड़ेंगे तो 210 प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमारे पास दूसरे पद का मान भी कितना प्राप्त हो गया है, 210 प्राप्त हो गया है। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों पद कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों पदों के मान कैसे हैं, समान है, इसलिए हम यहाँ सिद्ध कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये दोनों पद इस प्रकार से बराबर हो जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इन सवालों को हल कर सकते हैं। देखिए आइए बच्चों, इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आइए बच्चों, इसी प्रकार से हम प्रश्न तीसरा देखते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न तीसरा दिया है, इसके अंतर्गत यहाँ पहला है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है। तो देखिए यहाँ पर दिया है किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है। ठीक, हल करते हैं। देखिए तो हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हमें पता है कि हम इस -1 का गुणा हम किसी से भी, इस -1 का गुणा हम यदि प्लस पूर्णांक से अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्राप्त होगा। तो देखिए एक का गुणा हम अगर a में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, a प्राप्त होगा, और यहाँ पर देखिए माइनस और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, माइनस ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर -1 गुणा a किसके समान होगा, -a के समान होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम देखते हैं प्रश्न तीसरे के अंतर्गत दूसरे सवाल को हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ दिया है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। देखिए यहाँ 3 सवाल दिए हैं। A नंबर का है -22, इसी प्रकार से B नंबर का है 37 और C नंबर का है 0। तो देखिए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। तो देखिए हम इसे हल करते हैं। -1 के साथ गुणनफल क्या प्राप्त हुआ है हमें, -22 प्राप्त हुआ है। तो देखिए
तो इसे हम देखेंगे -1 के साथ गुणनफल, यहाँ पर हम ऐसा एक पूर्णांक ज्ञात करेंगे। हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, -22 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ हम इसे समझेंगे कि हम इस -1 में किसका गुणा करेंगे कि हमें -22 प्राप्त होगा। तो हम इसके लिए एक आसान सा तरीका देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसका गुणा, इस -1 का गुणा हम इससे कर देंगे। देखिए जैसे कि 1 का गुणा हम 22 में करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 22 प्राप्त होगा। और यहाँ देखिए ऋण है और यहाँ भी ऋण है, तो ऋण का क्या होगा, धन होगा। तो हमारे पास वह पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो यह पूर्णांक क्या होगा, 22 होगा। ठीक है, अब देखिए 22 में हम -1 का गुणा करेंगे तो हमारे पास गुणनफल क्या प्राप्त होगा, -22 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है B नंबर का। देखिए इसे भी हम हल करते हैं। देखिए हमारे पास -1 है, इसमें हम किस पूर्णांक का गुणा करेंगे, गुणनफल 37 प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ -1 का गुणा हम इसे आसान तरीके से समझ सकते हैं कि इस -1 का गुणा हम इस +37 से कर देंगे। तो हम इसके गुणा करते हैं तो 37 एकम 37। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, -37। तो वह पूर्णांक क्या होगा, -37। तो -37 का हम जब -1 में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 37 प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है देखिए C नंबर का, इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम किस पूर्णांक का गुणा करेंगे, -1 में हम किस पूर्णांक का गुणा करेंगे कि हमें गुणनफल 0 प्राप्त होगा। तो देखिए हम इस -1 का गुणा हम इस 0 से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। और देखिए यहाँ माइनस और प्लस का हम गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। तो देखिए हम आसानी से यहाँ पर पूर्णांक पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम -0 का हम गुणा -1 में करेंगे तो हमें धनात्मक पूर्णांक -0 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से वह पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, हम इसे इस तरह से हम हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 1.3 इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के सभी सवालों को हमने बहुत ही सरल तरीके से हमने हल किया। तो बच्चों आशा है कि आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।